बच्चों, आइए क्लास 12 के अकाउंटेंसी सिलेबस को हम आगे बढ़ाते हैं। जो टॉपिक चल रहा है वो है एडमिशन ऑफ पार्टनर। ठीक है, एडमिशन ऑफ पार्टनर में मैंने आपको 5 वीडियो दिया है। ठीक है, 5 वीडियो में मतलब ये है कि मैंने आपको क्या करवाया है। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में थ्योरी करवाया, सेकंड वीडियो में भी मैंने थ्योरी करवाया, थर्ड वीडियो से जो क्वेश्चन का सिलसिला स्टार्ट हुआ, मैंने 8 क्वेश्चन आपको 5 वीडियो में 5 वीडियो तक मैंने करवा कर दिया। ठीक है, तो मतलब ये है कि एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप का जो पहला टॉपिक है जिससे क्वेश्चंस बनते हैं प्रैक्टिकल, वो मैंने आपको कवर करके बताया। ठीक है, उसी का कुछ पार्ट बचा हुआ है जिसको आज इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, मतलब ये है कि एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में जो पहला कैलकुलेशन हमें आता है, जो पहला हमें हमारे साथ सवाल आता है और जो काफ़ी पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में बड़े क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, छोटे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो कैलकुलेशन पे जितने भी क्वेश्चन हैं, जो छोटे क्वेश्चन हैं उससे क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, इसलिए उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है और शुरुआती क्वेश्चन लाजमी है कि हम उसको पढ़ें। अब अगर आपने वीडियो अभी ये वीडियो आप देख रहे हैं और पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो आपको नहीं समझ में आना, आप इस वीडियो को स्किप कर जाइए। आप पहले एडमिशन ऑफ पार्टनर का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ जाइए, फर्स्ट डे से क्वेश्चन स्टार्ट करिए, देखना शुरू करिए वीडियो को। जब आप फर्स्ट डे से देखोगे तब आपको समझ में आएगी। ठीक है, और आपको क्वेश्चंस बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेगा, मतलब नहीं बनता है। तो ठीक है, तो आप पहले उसको देखिएगा और अगर आप इस सीरीज से कंटिन्यू जुड़े हैं तो आइए शुरू करते हैं देर किस बात की। तो आज जो क्वेश्चन होना है वो क्वेश्चन मैं आपको 8 क्वेश्चन मैंने करवाया था, आज 9वां क्वेश्चन करवाऊंगा। हमारे पास डॉक्टर एस के सिंह की बुक है, आपके पास किस राइटर की बुक है उससे कोई मतलब नहीं, क्वेश्चन को समझिए। हो सकता है कि आप मैं जिस एडिशन का बुक बना रहा हूँ अगले साल वो एडिशन चेंज हो जाए, क्वेश्चन का नंबरिंग चेंज हो, कोई मतलब नहीं है। आप सिर्फ क्वेश्चन को समझो, बनाने का तरीका समझो। जब एडमिशन होता है किसी पार्टनर का तो उस समय में सबसे पहला सवाल उठता है कि हिसाब किताब नए रेशियो क्या होंगे, मतलब लाभ की हिस्सेदारी क्या होंगे। सपोज कर लीजिए कि 2 आदमी मिलकर, है ना, 2 आदमी मिलकर 100 रुपया कमाता था। ठीक है, समझिएगा, 2 आदमी मिलकर 100 रुपया कमाता था, इसको 50 मिलता था, इसको 50 मिलता था। समझ, ये हिसाब था। भैया सी ने कहा कि मुझे भी शामिल कर लो, बड़े भाई सी ने कहा कि मुझे भी शामिल कर लो, ए भी सहमत हो गया। मान लो कि ए इसने कहता है कि मुझे 20 रुपया ही दे दो भाई। ठीक है, चलो देखिए, लेकिन ए कहता है कि भाई मेरे पास, मैं इसको मात्र 5 रुपया दूंगा, मैं बस मात्र 5 रुपया दूंगा। ठीक है, 5 रुपया दे दो। बी कहता है कि मैं बचा हुआ शेयर मैं दे देता हूँ, तो मान लिया जाए इसने 15 दे दिया। क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, कहानी को समझो। ठीक है, अब आपसे पूछे कोई कि नया हिसाब क्या बनता है, तो नया हिसाब में ए का हिसाब 45, बी का हिसाब 35 और सी का हिसाब 20 रुपया। सी शामिल हुआ ना नए हिसाब में। तो कुल मिलाकर अगर मैं न्यू रेशियो की बात करूं तो वो हो गया 45, 35 और 20। कटे तो काट दीजिए, 9 5 45, 7 5 20, 4 5 20, 9:7:4। बच्चों बहुत आसान, यही है नया शेयर। आपसे क्वेश्चन अगर पूछ दे कि न्यू रेशियो क्या होगा तो आप जवाब दोगे ए और बी का, मतलब पुराने पार्टनर का बचा हुआ शेयर और नए पार्टनर का जो मिला शेयर। ठीक है, नए पार्टनर को मिला जो शेयर वो और पुराने पार्टनर का बचा हुआ शेयर, यही है न्यू रेशियो। ठीक है, अच्छा आप देख रहे हैं कि ए और बी दोनों ने त्याग किया है। क्या किया है? त्याग किया है। बात को समझो, ए और बी दोनों ने त्याग किया है, मतलब दिया है। आपसे कोई पूछ दे कि उसका क्या रेशियो है, तो त्याग का क्या रेशियो है? ए और बी ने त्याग किया है तो उसका रेशियो है 5:15। ठीक है, 5 इकाई 5, 3 5 3 15, ये आप काट लेंगे तो 1:13 है। बहुत भारी तो नहीं, हमारे ख्याल से नहीं। आपका ख्याल क्या कहता है बताओ। ठीक है, मेरा ख्याल तो कहता है कि बिल्कुल भारी नहीं। अब यही कहानी है, बस आपको इसी को दोहराते जाना है, इसी को समझते जाना और क्वेश्चन समझने में इस कहानी का सहयोग लेना है। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। राइट, क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे आएगा, आपको पढ़ेंगे। ठीक है, मैं फिर कहता हूँ कि नंबरिंग से कोई मतलब नहीं, आप क्वेश्चन पढ़ो। रमेश और सुरेश एक फॉर्म में साझेदार हैं, मतलब अभी तक हैं, फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, तथा 4:3 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हैं। तो मैंने कहा कि पहले इसको लिख लो कि कौन था, पहले घर में कौन था, तो इसको लिखना ओल्ड रेशियो ऑफ, ओआर का मतलब ओल्ड रेशियो ऑफ
रमेश एंड सुरेश, ठीक है। इतना तो आप लिख लो, क्वेश्चन देखते ही इतना लिख लो। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए, क्वेश्चन देखो इतना लिख लो, और इसको भी कर लो, क्योंकि कैलकुलेशन जब करोगे तो अनुपात में रख कर नहीं करोगे, ठीक है। 4:3, तो 4:3 का क्या मतलब है, ठीक है। 4:3 का मतलब यह है कि दोनों को जोड़ोगे तो 7 हिस्सा बनेगा। 4 + 3 7 होगा, तो 7 में 4 हिस्सा राम का, 7 में 3 हिस्सा सुरेश का, सॉरी रमेश का। तो 7 में 4 हिस्सा रमेश का, 7 में 3 हिस्सा सुरेश का। सब कैसे, तो इसके अकॉर्डिंग देखना, पहले रमेश है तो पहला शेयर रमेश का होगा, बाद में सुरेश है तो दूसरा शेयर सुरेश का होगा। इतना आप समझ गए। कहानी में ट्विस्ट आ सकता है कि कोई नया पार्टनर शामिल हो सकता है, तो फिर उस कहानी को हम समझेंगे, ठीक है। ट्विस्ट क्या है वो समझें। कहानी का ट्विस्ट ये है कि वे मोहन को नए साझेदार के रूप में शामिल करते हैं, ठीक। तो मोहन इज अ न्यू पार्टनर, मोहन क्या हो गया, मोहन इज अ न्यू पार्टनर, ठीक है, शामिल हो गया। इसको नोट करना चाहते हो नोट करो, नहीं नोट करना चाहते हो नोट करो, अभी तो कुछ समझ में नहीं है। और रमेश सुरेश और मोहन का नया अनुपात 2:3:1 हो, न्यू रेशियो, मतलब यह है कि आपको न्यू रेशियो दे दिया है, तो न्यू रेशियो जब दे दिया है तो न्यू रेशियो निकालना तो नहीं पड़ेगा ना बच्चों, बताना, जो चीज तुमको दे दिया वो निकालना तो नहीं पड़ेगा। तो हमसे पूछेगा क्या, तो हमसे पूछेगा कि बदलाव क्या हुए, 7 हो गया, 3/7 हो गया, और ये 7, ठीक है। आपसे क्या पूछेगा, आपसे पूछ रहा है कि त्याग अनुपात क्या है। त्याग अनुपात का सूत्र मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ा है, जब चेंजिंग रेशियो मैंने पढ़ा है उस समय भी पढ़ा है। और त्याग का मतलब क्या होता है वो मैं आपको वही समझा देता हूँ। मान लो पहले से 50 था हिस्सा, अब किसी बंदे की 35 है, ठीक है, तो इसका मतलब ये पहले 50 था, 35 है, इसने क्या किया है, त्याग किया है। कितना हिस्सा, 15 हिस्सा। लेकिन जब पहले वाले में से अभी का रेशियो घटाओगे, अभी का शेयर घटाओगे, तो पहला ज्यादा था अब कम है, और ज्यादा में से कम घटाएंगे तो आंसर प्लस में आ जाएगा, ठीक है। और सेक्रीफाइस कहलाएगा। सेक्रीफाइस क्यों कहलाएगा, पहले से 50 था, अभी 35 है, 15 चले गए इसके, ठीक है। तो जो प्लस है, प्लस का मतलब यह है कि बड़े में से छोटा को घटाया, पहले बड़ा था अब छोटा है, तो इसमें से इसको घटाओगे तो सिंपली इसने त्याग किया 15। अगर आप साइन के हिसाब से देखोगे तो 50 में 35 घटाओगे तो प्लस का आंसर आएगा, तो जब प्लस का आंसर आएगा तो सेक्रीफाइस, इसको दिमाग में नोट कर लीजिए। प्लस का आंसर आएगा तो सेक्रीफाइस, और यही चीज अगर पलट जाए, मान लो ये 35 था अब 50 है, तो अब ये माइनस में आएगा। माइनस लिखना नहीं है, अब समझना। पहले से 35 था अब 50 है, तो 15 इसने गेन किया, ठीक है, क्या किया, गेन किया, राइट। बात समझ में आ रही है आपको? सर ये बात तो समझ गए होंगे, लेकिन हमको जो निकालना है कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग एंड सेक्रीफाइस रेशियो, क्वेश्चन में लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है क्या बच्चों कि आप पुराने साझेदार के प्राप्ति और त्याग अनुपात ज्ञात कीजिए। अच्छा एक बात आप समझ लीजिए कि सवाल किसका है, रमेश और सुरेश का है, मोहन का कोई सवाल नहीं है, ठीक है, क्योंकि मोहन पहले से नहीं था, वो सिर्फ ले रहा है, उसको देने से कोई मतलब नहीं। वो किसको देगा, वो तो नया पार्टनर है, उसके पास है ही क्या, ये रहा। हमें कैलकुलेशन करना है पुराने पार्टनर का। त्याग कौन करता है, पुराना पार्टनर, ये बात आप जान लो, ठीक है। हमें सोचना किसका है, पुराने पार्टनर का सोचना है, राइट। क्वेश्चन में लिखा भी है। हाँ, तो पहली बात ये कि मोहन को क्या मिला, मोहन ने क्या किया, तो भाई मोहन के पास 0 था, 1/7 है, तो ये तो सिंपल सी बात है कि मोहन गेन किया, मोहन लिया। तो मोहन के लिए हमको कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, ये लेता ही है, नया पार्टनर तो लेता ही है, नया पार्टनर थोड़ी देगा, नया पार्टनर देगा कौन, पुराना पार्टनर देगा। तो ये तो आपका एक आंसर हो गया। और अब सोचना रमेश और सुरेश, कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि इसके पास पहले से ये था, अब ये घटाएंगे तब पता चलेगा ना। तो रमेश का पहले का शेयर क्या था, रमेश सेक्रीफाइस या गेन, अभी हमको नहीं पता है, ठीक है, लेकिन हमको जस्ट तुरंत पता चल जाएगा क्या होगा। रमेश का जो सेक्रीफाइस और गेन रेशियो है, ठीक है, ऊपर में चाहे तो आप लिख दें अच्छा से, कैलकुलेशन ऑफ
गेन एंड सेक्रीफाइस रेशियो, ठीक है, किसका? रमेश और सुरेश का। तो भैया रमेश के पास जो शेयर है वो ये है, तो रमेश इक्वल टू 4/7, अब है 2/7, ठीक है। एलसीएम लेंगे 7 आएगा, एलसीएम आता है 7 आ गया भाई, ठीक है। और ऊपर वाला सेम उतर जाएगा जब नीचे वाला सेम है, तो 2/7। देखना इसको, पहले 4 हिस्सा था, अब 2 हिस्सा है, आंसर प्लस में आ रहा है, तो प्लस वाले को मैंने कहा सेक्रीफाइस लिखना। इसको एक बार बना कर देखना, ठीक है, अपने से बनाना, कैलकुलेशन करके देखना। अब सुरेश की बात कर लें, तो सुरेश का पहले 3/7 था और 3/7 ये रहा, पुराना भी 3/7 और नया भी 3/7। तो इसे सेक्रीफाइस किया क्या? नहीं। आपके पास सुबह में भी 50 रुपये थे, आपके पास अभी भी 50 रुपया है, इसका मतलब ये है कि ना तो आपने सेक्रीफाइस किया है ना तो आपने गेन किया है, ये बात आपको समझ, ठीक है। तो भैया सुरेश ने ना तो सेक्रीफाइस किया है ना तो गेन किया है, पहले से 3/7 था, अभी भी 3/7 है, ये नील हो गया, 0 हो गया, मतलब यह है कि इसने न दिया न लिया, ठीक। तो सीधा सीधा आंसर आपका ये है कि अच्छा, एक बार देख लें थोड़ा, एक चीज गलत हो गया है, थोड़ा सुधारेंगे इसको। 3 2 5 6 होगा बच्चों, यहाँ गलत हो गया है, 6 होगा, ये 6, ठीक, और ये भी 6 होगा। चलिए अब तो थोड़ा सा बदलाव आएंगे कैलकुलेशन में, तो ये 6 होगा और यहाँ ऐसे नहीं होगा, अब समझना, इसको भी मैं बता दूँ। ये होगा 6 7 42, ठीक है, 6 7 42 होगा, और ये होगा 6 चौक 24 और 7 दूना 14, तो फिर भी गेन हो रहा है, सेक्रीफाइस हो रहा है। 24 में से 14 घटाएंगे, प्लस में आंसर आएगा, और जो प्लस में आएगा उसको गेन करें, सेक्रीफाइस करेंगे, तो इसने सेक्रीफाइस किया, ठीक है। अब सुरेश की बात कर लें, सुरेश जो है, ठीक है, सुरेश के पास पहले था 3/7, अब है सुरेश के पास 3/6, अब बराबर नहीं, ठीक है, 42 6 3 18 और 7 दिया 21, ठीक है, बात समझ में आ रही? 6 3 18 और 7 दिया 21, 7/42 इसने सेक्रीफाइस किया, ठीक। इसका भी आंसर प्लस में आ रहा है। तो आप ये बता सकते हैं इस क्वेश्चन में कि रमेश ने सेक्रीफाइस किया, अच्छा 6 3 18 है ना, आज ये कैलकुलेशन मिस्टेक क्यों हो रहा है यार, 6 3 18 होगा, ठीक है। तो इसका देखना थोड़ा सा, 18 में से 21 घटाओगे तो माइनस में आएगा, ठीक है, 18 में से 21 घटाओगे तो क्या आएगा? माइनस में आएगा, तो वो माइनस वाले को क्या लिखोगे? गेन लिखोगे, ठीक है। तो सर गेन के बारे में मैं आपको बता दूं कि पुराना पार्टनर भी पुराने पार्टनर से ले सकता है, ठीक है, हो सकता है मेरे साथ जो काम कर रहा है वो शेयर खरीदना चाहता तो मैं उसको भी बेच सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ये जरूरी नहीं कि नया शेयर ही, नया पार्टनर ही शेयर खरीदेगा। तो हमारा जो आंसर ये है, हमारा आंसर ये है कि मोहन ने गेन किया 1/6, रमेश ने सेक्रीफाइस किया 10/42 और सुरेश ने गेन किया 3/42, ये आपका आंसर है, आप लिख दीजिए, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक, मैं एक बार देख लूं इसको फिर से। तो रमेश का जो सेक्रीफाइस है 10/42 है, सुरेश का गेन है 3/42, ठीक है, और इसका है रमेश, ठीक। चले रमेश, सुरेश और मोहन तीनों का कंप्लीट है। तो मोहन का जो गेन है, मोहन के पास कुछ नहीं था, मोहन ने के पास अब 1/6 है, तो सिंपल सा बात है कि मोहन ने गेन किया 1/6। रमेश की बात करेंगे तो रमेश का पहले से ये था, अब ये है, तो घटा कर देखेंगे क्या हो रहा है। तो हमने घटाया तो देखा कि आंसर जो है वो प्लस में आ रहा है, इसका मतलब पहले ज्यादा था अब कम, तो पहले में से ज्यादा में से आपका कम घटाएंगे तो प्लस में आएगा, तो इसे सेक्रीफाइस कर जाएगा। सुरेश की बात करेंगे तो पहले से 3/7 था, अब है 3/6, तो इसको जब घटाएंगे तो हमको देखेंगे कि 18 में से 21 घट जाएगा। कहने का मतलब ये कि पहले से 18 हिस्सा था, अब 21 हिस्सा है, तो इसका मतलब ये है कि इसने 3 हिस्सा त्याग गेन कर लिया, मतलब लिया, प्राप्त किया।
तो अच्छा माइनस में आ रहा है, 18 में से 21 घटाइएगा तो माइनस में आएगा, छोटे में से बड़े को घटाइएगा तो माइनस में आएगा। तो इसको माइनस से लिखना नहीं है, इसको लिखना है गेन, ठीक है, इसने गेन किया, राइट। चलिए, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, आप एक बार जरूर बनाइए इस क्वेश्चन को। 10 नंबर क्वेश्चन सेम है, ठीक है, सेम है, बिल्कुल एकदम एक जैसा क्वेश्चन है, ठीक है। आपके सामने स्क्रीन पे मैं एक क्वेश्चन छोड़ देता हूँ, बना कर देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन बहुत इजी है, आप करके देखिए, ठीक है। चलिए, नहीं बनेगा तो बताना मुझे। हो गया, ये क्वेश्चन बहुत इजी था। तो क्या करना था, पुराने में से नए को घटा देना है, ठीक है। नए को घटाने के बाद अगर आंसर प्लस में आ रहा होगा तो सेक्रीफाइस लिखेंगे, आंसर अगर माइनस में आ रहा होगा तो उसको गेन लिखेंगे, ठीक है। और पहले से कुछ नहीं है, अभी कुछ है, तो इसका मतलब सिंपल है, गेन है, ठीक है। और वैसे भी मान लो कि पहले से 0 हिस्सा था, जैसे इस क्वेश्चन में मोहन के पास 1/6 हिस्सा हुआ, पहले से 0 था, अब 1/6 है तो घटा के देखो, सिंपल है, माइनस में हिस्सा, ठीक है। इसको गेन लिखना बहुत सिंपल है। तो याद रखना है इस बात को कि अगर आंसर माइनस में आ रहा हो तो गेन लिखना है, और आंसर अगर प्लस में आ रहा हो तो सेक्रीफाइस लिखना है। इस बात को आप नोट कर लीजिए, कहीं पर रख लीजिए, ठीक है। इसी तरह 10 नंबर क्वेश्चन में भी आप देखेंगे कि 2 पार्टनर था, पहले से 5:3 था, ठीक है। अब कुछ नया पार्टनर, नया रेशियो है, तो पुराने में से नए को घटाना, जो नया पार्टनर है उसका 0 था, अब कुछ है तो वो तो सिंपल गेन किया उसने, सीधा गेन लिख दीजिए उसका, पुराने पार्टनर का हिसाब कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में देखेंगे, कहता है ए भी एक फॉर्म में साझेदार है, 5:3 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हैं। तो इस बात को मैंने आपको कहा कि आप लिख लो इस बात को, ओल्ड रेशियो ऑफ ए एंड बी, इसको लिखना 5:3, ठीक। अब क्या कहता है ऊपर, अब कहता है कि ए ने अपने वे सी को शामिल करते हैं, भावी लाभ में 1/4 हिस्सा वो प्राप्त करेगा, ठीक है। तो सी एक नया पार्टनर है और सी शेयर जो है वो है 1/4, ठीक है। अब ये हिस्सा ए और बी से बराबर प्राप्त करेगा, मतलब ये है कि ए और बी जो सेक्रीफाइस करेगा उसका रेशियो आपको दे दिया 1:1, मतलब बराबर का मतलब 1:1, ठीक है। सेक्रीफाइस रेशियो आपको दे दिया है, या इसको अच्छे से लिख लीजिए, सेक्रीफाइस ऑफ ए एंड बी, सेक्रीफाइस रेशियो ऑफ, ऐसा लिख दे रहा हूं मैं, सेक्रीफाइस रेशियो ऑफ ए एंड बी, ठीक है, इक्वल टू 1:1, ठीक है। कैसे लिख दिया मैंने ये समझिए, इस हिस्सा को इन दोनों ने बराबर बराबर दिया, बराबर बराबर का मतलब 1:1, एक हिस्सा इसने दिया, एक हिस्सा इसने दिया, बराबर बराबर जब भी लिखेंगे तो 1:1 लिखेंगे। तो इन दोनों ने मिलकर इसको ये हिस्सा दिया है, ठीक है। हमको निकालना है न्यू रेशियो और हमको निकालना है सेक्रीफाइस रेशियो। तो सेक्रीफाइस रेशियो तो यही हो गया कि जो बराबर बराबर दिया है वही तो सेक्रीफाइस रेशियो है। तो ये एक आंसर तो ऑलरेडी आपके क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, आपको पता करना है क्या, तो आपको पता करना है कि ए ने कितना दिया और आपको पता करना है बी ने कितना दिया। अब आपको ये पता चल जाएगा कि ए ने कितना दिया और बी ने कितना दिया, तो हम बता सकते हैं ना कि ए और बी के पास क्या बचा। अच्छा, इसको आप पहले अच्छा से लिख लो, 5/8 लिखना, मैंने आपको कहा कि ऐसे लिख देना है। 8 कैसे हुआ, तो 5 और 3 को जोड़ लेंगे। ए और बी का हिसाब ये था 5:3, मतलब 5/8 और 3/8। सी को शामिल किया, 1/4 हिस्सा, सॉलिड हिस्सा उसको मिल गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सी को तो मिल गया भाई, लेकिन अब हमको ये देखना है कि नया रेशियो का क्या मतलब होता है। सी को, नए साझेदार को मिला हुआ शेयर और पुराने साझेदार का बचा हुआ शेयर, क्योंकि नए साझेदार को पुराना साझेदार ही शामिल करता है, तो उसका क्या बचा वो हमको देखना पड़ता है, ठीक है। तो क्या बचा ये देखने के लिए ये तो पता होना चाहिए कि दिया क्या, ठीक है। आपके पास कितने थे, आपने कितना दिया, ये पता करेंगे तब ना पता चलेगा कि आपके पास कितना बचा। तो आपने कितना दिया, तो देने का ये हिसाब है, ये दिया नहीं है, ये देने का तरीका है, देने का तरीका है। ए और बी के देने का तरीका है, रेशियो का मतलब तरीका होता है। ए और बी के देने का तरीका ये है कि ये जो शेयर है सी का, ये दोनों ने बराबर बराबर दिया, मतलब 1:1 में दिया, ठीक है। अब इस अनुपात को भी आप तोड़कर देख लीजिए, इस अनुपात को तोड़ेंगे तो 1/2 और 1/2 लिखेंगे, ठीक है। मतलब 2 हिस्से लगे, 1/4 का 2 हिस्सा लगा, जिसमें 2 में एक हिस्सा ए ने दिया और एक हिस्सा ए ने दिया, दोनों ने बराबर बराबर दिया, समझ में आ गई। तो इसका ये कितना है, इसका ये कितना है, ये पता करना पड़ेगा, समझिए।
ये तरीका है, ऐसा नहीं समझिएगा कि ये हिस्सा है, ठीक है, ये बांटने का तरीका है। इसको 1:1 में दिया है तो हमको ये देखना होगा कि एक्चुअल में ए का सेक्रीफाइस कितना है। तो 1/4 में कितना दिया भाई, 1/2 का मतलब क्या होता है, गुना होता है। तो आप गुना कर दीजिए, 1/4 का 1/2 गुना हो जाएगा 1/8। कुछ होशियार बच्चा इसको काट देता है, गुना ना होता है भाई, एक सीरीज में क्वेश्चन है तो उसको गुना ना करिएगा, काट दीजिएगा, हो गया ये। अब बी के मैं बात करता हूँ, बी ने कितना सेक्रीफाइस किया, तो बी ने भी वही किया, सेम टू सेम 1/4 में का 1/2 दिया, मतलब 1/8। कई बार ये चीजें डायरेक्ट दी रहती है कि 1/8 दिया, कई बार आपको ये बता देगा कि इसमें इस रेशियो में दिया, तरीका दे देगा आपको। इस क्वेश्चन में तरीका दे दिया है कि बराबर बराबर दिया है ना। अदर क्वेश्चन में, कुछ क्वेश्चन में डायरेक्ट दे देगा कि इतना इतना दिया, लेकिन इस क्वेश्चन में तरीका है कि बराबर बराबर दिया। फिर से समझो क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये है, कहानी ये है कि पहले से ए और बी पार्टनर थे, एक नया पार्टनर शामिल हुआ, उसको जो शेयर मिला वो पुराने पार्टनर ने बराबर बराबर दिया, ठीक। अब हमको देखना है कि नया शेयर क्या है, ठीक, सिंपल है ना, कि नया शेयर पता करने के लिए हमको यह पता करना पड़ेगा कि ए के पास क्या बचा, बी के पास क्या बचा और सी के पास क्या बचा। तो भाई सी के पास तो कुछ था ही नहीं, तो जो मिला वो सॉलिड बचा हुआ है। ए के पास तो था, बी के पास भी था, और ए और बी ने 1/8 दिया, ठीक है। कैसे दिया, तो क्वेश्चन में लिखा है कि जो सी का जो शेयर है 1/4, इस शेयर को ए और बी ने बराबर बराबर दिया, ठीक है। ए और बी ने बराबर बराबर दिया का मतलब 1:1 का मतलब 1/2, मतलब इसके 2 हिस्से लगे, ए और बी ने दिया, ठीक है। 2 में 1 हिस्सा ए ने दिया और 2 में 1 हिस्सा बी ने दिया, मतलब 1/4 का 1/2 1/8, 1/4 का 1/2 1/8, ठीक है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं कि सर 1/4 का आधा 1/8 कैसे होगा, वो तो 1/2 ना होगा। आप ये बात जान लीजिए, ये पोजीशन कहाँ है, ये नीचे का पोजीशन है, हर का पोजीशन है, ठीक है। तो जो नीचे का पोजीशन है वो जितना गुना होगा वो उतना डिवाइड होता चला जाएगा, ठीक है। मतलब ये 1/4 का आधा है 1/8, ठीक है, और ये 1/4 का आधा है 1/8, दोनों को जोड़िए 1/4 हो जाएगा, ठीक है। मैं जोड़ता हूँ 1/8 प्लस 1/8, ऐसे हम 8 हो जाएगा, ऊपर वाला सेम टू सेम उतर जाएगा, 2/8, 2 4 2 8 1/4, देखिए है ना, ठीक है। बात को समझना, कुछ समझदारी तो खुद की विकसित करनी पड़ती है, ठीक है, समझो। अब हमको ये पता कर लेना है ए और बी के पास क्या बचे। तो ए के पास थे कितने, इतने, ए ने दिए कितने, इतने, तो ए न्यू शेयर क्या लिखेंगे, न्यू शेयर 5/8 और दिया कितना 1/8, ऐसे हम लोग 8 होगा, 5 माइनस 1 4/8, ये समझ में आ गया ना। चलो बीज न्यू शेयर की बात कर लेते हैं, 3/8 1/8, ऐसे हम 8 3 माइनस 1 2/8। अब आपसे पूछा कि न्यू रेशियो क्या है, तो न्यू रेशियो का क्या मतलब रहता है, ए और बी के बचे हुए शेयर और सी को जो मिला वो शेयर, ठीक है। मतलब ये है कि सबके बचे हुए शेयर, तो सबके जो बचे हुए नया शेयर है वो ये है कि ए के पास इतना है, बी के पास इतना है। क्यों इतना हो गया, तो क्योंकि इसमें से इसने कुछ हिस्सा दे दिया है, और सी के पास यही दोनों मिलाकर इतना हुआ है, ठीक है। सी के पास था नहीं, सी के पास जो है वही न्यू शेयर है, ठीक है। तो अब न्यू रेशियो में 3 हिस्से लगेंगे, न्यू रेशियो ऑफ ए बी और सी। ए का हो गया 4/8, बी का हो गया 2/8 और सी का हो गया 1/4। अब देखो सी शामिल हो गया 1/4 के साथ। कहानी में ट्विस्ट यहाँ है, 1/4 इन दोनों ने अपने अपने हिस्से में से त्याग करके दिया, और इसके हिस्से इतने बच गए, इसके हिस्से इतने बच गए, इसको इतना मिल गया, यही आंसर है, ठीक है। ऐसे हम ले लेंगे, 8 हो जाएगा, ऊपर वाला 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 4 दूना 8 होगा बच्चों, और उसको 2 1 से गुना करेंगे 2 होगा, ठीक है। 8 आप छोड़ दोगे, जब नीचे में एलसीएम ले लोगे तो छोड़ दोगे, और ऊपर वाला अगर सेम टू सेम हो रहा है तो काट भी सकते हो, 2 1 2 2 1 2 और 2 दूना 4। अब इसको लिखना 2:1:1, बहुत सिंपल। हट जाता हूँ आप नोट, ठीक है। 2:1:1 होगा यहाँ पे, 2:1:1।
दिख नहीं रहा वहां पे। बात समझ में आ गई। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11 सॉरी। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहते हैं, पढ़िए। 12 कहे हैं कि ए और बी पहले से पार्टनरशिप में थे। ए और बी का ओल्ड रेशियो लिख देंगे। 12 का ए है, ये है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी रहे। क्वेश्चन पढ़िए। ओल्ड रेशियो ऑफ ए एंड बी, ये हो गया 4:1। इसको लिख सकते हो 4/5 और 1/5। ये 5 कहाँ से आ गया, अब नहीं पूछना यार, ठीक है, बता देता हूँ। 4 + 1 5। उसके बाद कहता है कि ए को शामिल किया। ए अपने हिस्से का 1/4 और बी अपने हिस्से का 1/2 देता है। देखना, अब देखना अब तरीका क्या है। अब तरीका क्या है, सी के बारे में नहीं पता है, अभी पहले यही कह दिया कि ए और बी के देने का तरीका। चलो ठीक है, ए और बी का हम पहले लिख लेते हैं। ए सेक्रीफाइस, इसने अपने हिस्से का 1/4 दिया है, ठीक है, अपने हिस्से का 1/4 दिया। बच्चों कितना दिया, 1/4 दिया अपने हिस्से का। तो अपने हिस्से का जो 1/4 इस महानुभाव ने दिया है, तो इसका हिस्सा कितना है, ये है 4/5 इसका हिस्सा है, जिसका 1/4 इसने दिया, मतलब 4/20। अब ये मत काट देना, बाद में काटना, ठीक है। 4/20 दिया। किसको दिया, सी को दिया। सी की बात बाद में कर लेंगे, सी को कितना मिलेगा वो तो पता ही चल जाएगा, ठीक है। और बी ने कितना दिया, तो बी ने अपने हिस्से का दिया है तेरे बच्चों, बी ने अपने हिस्से का 1/2 दिया। तो बी का हिस्सा ये रहा। क्वेश्चन के लैंग्वेज को पकड़ना है। अगर आप क्वेश्चन की भाषा को पकड़ लेते हैं तो क्वेश्चन तो यूं सॉल्व होती है, क्वेश्चन यूं सॉल्व होती है, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, ठीक, ये पता चल गया। अब सी की मैं बात कर लेता हूँ, सी के पास क्या हुआ। तो चलो ऐसा है कि हमको ए और बी का ही पता चल गया है पहले, ठीक है, कि ए और बी के पास कितने थे और कितने दे दिए। तो न्यू शेयर ए और बी का ही पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एज न्यू शेयर क्या हो जाएगा, इतना तो बता सकते हो। सी को अभी रखो साइड में, कोई दिक्कत नहीं, सी को बाद में शामिल करो। पता चल गया ना आपको कि ए के पास इतना था, ए ने इतना दे दिया, ये तो पता करना रहता है। न्यू रेशियो का मतलब क्या होता है, कितना था और कितना दे दिया, ये पता चल गया, ऐसा नहीं करना। तो इतना था भाई, 4/5 पहले से था, कितना दे दिया, 4/20 दे दिया। ऐसे हम लोग कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। हाँ होगा ना, 4×5 = 20, 4×4 = 16, और ये 20 इकाई 20, 4 इकाई 4। देखना, ये सभी बता रहा हूँ। और मैं बी की न्यू शेयर की बात कर लूँ तो बी के पास 1/5 था, बी ने 1/10 दे दिया। ऐसे हम 10 होगा, 5 × 10, 2 इकाई 2, और 10 इकाई 10, 1 इकाई 1/10। अब ए और बी का, चलो इस क्वेश्चन में ए और बी का ही पहले मैंने निकाल लिया, बड़ी अच्छी बात, बड़ा समझदारी का काम किया। और सी का क्या होगा बता है, सी का क्या होगा, सी का एग्जैक्ट शेयर नहीं है, सी के बारे में नहीं दिया है, लेकिन ये तो दिया है कि किसने दिया। एक आदमी है जिसके बारे में हमको ये नहीं पता है कि इसके पास कितना है, लेकिन ये पता है कि ए ने दिया इतना, बी ने दिया इतना, ठीक है। आप अगर बच्चे हैं और आपको ये नहीं, मैं नहीं पता है कि आपके पॉकेट में कितने पैसे हैं, लेकिन इतना पता है कि नाना ने 10 रुपये दिए और नानी ने 500 रुपये दिए, तो कितने हो गए, 510 हो गए, नहीं हो गए। तो इसके नाना जी ये रहे 4/20 और नानी जी ये रहे 1/10, ठीक है। तो इसके कितने हो गए, 20, 4, 10 × 20 होगा ना, देखना 10 × 20 को 6/20 हो गया। क्लियर, कहानी खत्म। अब न्यू रेशियो सबको शामिल कर लीजिए, ए और बी को, ए बी और सी का हो जाएगा न्यू रेशियो में। ए का ये रहा 12/20, बी का 1/10 और सी का 6/20। ऐसे हम लोग के बच्चों 20 होगा, 12, 5 × 10, 2 और 6, तब 12, 2 और 6 का मतलब 2 इकाई 2, 6 × 12, 6 इकाई 6, सॉरी 3 × 6। तो आप इसको लिख सकते हो 6:1:1। ठीक है, हाँ 6:1:1। इज दैट क्लियर? ओके, ठीक, चलिए मिटा दूं। हाँ
तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। बनाना है एक बार जरूर अपने से बना, खुद से नहीं बनाओगे तो नहीं सीख पाओगे। देखो एग्जाम के करीब में मैं लाइव सेशन देता हूँ मोस्ट वीवीआई क्वेश्चनों का, ठीक है। तो मुझसे जुड़े रहना। जब एग्जाम होगा है, मैं स्टार्ट करूंगा जनवरी में, जनवरी से जब तक एग्जाम होगा, सॉरी दिसंबर के करीब में स्टार्ट कर दूंगा मैं, ठीक है। लाइव सेशन दूंगा, उसमें जो जितने भी क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चनों का मैं बिल्कुल लाइव सेशन देता हूँ, ठीक है। तो आप ये समझना, ये तो टॉपिक वाइज पढ़ते ही जाओ। लाइव सेशन में क्या होगा कि मैं आपसे पूछ सकूंगा, आप बता भी सकेंगे अभी कि आप नहीं समझ रहे हैं तो मैं दोबारा बताऊंगा। इसमें क्या है कि थोड़ा सा आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी। सोल्यूशन तो फ्री में मिल रहा है नहीं यार, ठीक है, सोल्यूशन तो फ्री में मिल रहा है, ठीक है, वो आप देखो और प्रैक्टिस करो, ठीक है। आओ 12 का भी है, इस रेशियो का लास्ट क्वेश्चन है, रेशियो खत्म हो जाएगा, ठीक है। कहता है पी क्यू आर एक फॉर्म में साझेदार है, 3:2:1 के अनुपात में लाभानी बांटते हैं। तो ओल्ड रेशियो ये 12 का भी है, पी क्यू एंड आर, ठीक है, ये क्यू है, ओके। ये अनुपात है 3:2:1, लिख सकते हो 3/6, कैसे होगा 3×2=5=6, 2/6 और 1/6, ऐसा तो लिख सकते हो, लिख ही सकते हो, समझदार हो। अब क्या कहता है, उन्होंने s को 1/6 के लिए शामिल किया। अब इस बार s के बारे में एग्जैक्ट पता चल गया हमको, लिख लेते हैं s का न्यू शेयर, s का शेयर ऑफ न्यू रेशियो, न्यू शेयर ऑफ s, न्यू पार्टनर है इसलिए न्यू शेयर डायरेक्ट लिख दिए 1/6। इसके बारे में कोई लोचा नहीं, 1/6 इसको मिल गया, यह न्यू शेयर है s। हमको सोचना है पी क्यू आर के बारे में। आगे क्या यह तय होता है कि P अपना हिस्सा कायम रखेगा, मतलब यह है कि P अपना हिस्सा कायम रखेगा और देगा कौन, Q और R देगा, ठीक है। समझते हैं, एक बार फिर समझते हैं क्या कहते हैं। कहता है कि S को हिस्सा मिला, यह तय हुआ कि सॉरी R अपना हिस्सा कायम रखेगा, R अपना हिस्सा कायम रखेगा। अभी गलत हो जाता कि नहीं होता, ये जो साहब आपको दिख रहा है R, ये नहीं देंगे, इन्होंने कहा नहीं दूंगा, तो सैक्रिफाइस कौन करेगा, पी और क्यू करेगा। और मैंने आपको क्या कहा कि जब आपको एग्जैक्ट ना पता रहे तो आप पुराने रेशियो को आप सैक्रिफाइस रेशियो मान सकते हो, ठीक है। तो सैक्रिफाइस रेशियो ऑफ पी एंड क्यू, जब आपको ना पता रहे कुछ, आप मान लो ये 3:2। किसको सैक्रिफाइस किया, एस को। ये रेशियो का मतलब तरीका है, ये सिर्फ तरीका दिया हुआ है, आपको सैक्रिफाइस नहीं पता है, ये तरीका है, रेशियो है, सैक्रिफाइस नहीं पता है आपको, ठीक है। तो ये तरीका को आप तोड़िए, 3/5 होगा, 2/5 होगा। पहले इतना फिर से समझो, कहानी को समझो। कहानी ये है कि पी क्यू और आर एक फॉर्म में साझेदार थे, 3:2:1 के अनुपात में लाभानी बांटते थे, ठीक। एस को शामिल किया, उसको 1/6 हिस्सा दिया। क्वेश्चन कहता है कि आर नहीं दिया को, तो सैक्रिफाइस किया पी के। जब आर नहीं दिया तो एग्जैक्ट पता चल गया कि ये खत्म हो जाएगा, बचेगा 3:2 सॉरी 3:2। तो ये रेशियो इसी रेशियो में देगा। जब कुछ ना पता रहे तो रेशियो को सैक्रिफाइस रेशियो मान लेते हैं। तो अब भाई क्या करेंगे, कुछ नहीं, ये तरीका है, आप पता करेंगे कि ये जो शेयर इसको मिला, ये शेयर है, ये रेशियो है, ये शेयर का मतलब मिल गया, इतना शेयर है, ये रेशियो का मतलब तरीका है। तो इसमें 3/5 पी ने दिया, किसने दिया, पी। तो हम देखेंगे पी का सैक्रिफाइस कितना है, ठीक, एक्चुअल में पी का क्या सैक्रिफाइस। तो 1/6 का मतलब इसी को ना बांट के देखेंगे, जिसको मिला है, जो शेयर एग्जैक्ट शेयर है, एस को मिला है, इस शेयर में ये जो शेयर है इसका हिसाब ये दोनों मिलकर दिया इस रेशियो। तो बांट कर देखेंगे इसको कि ये पी ने कितना दिया और क्यों नहीं कितना दिया, बंटवारा कर रहा हूँ। तो 1/6 का बंटवारा करने के लिए रेशियो में क्या का मतलब गुना होता है, 3/5 से आप गुना कर दीजिए, ये बढ़ जाएगा। आप चाहो तो काट लो, हो गया 3 × 6, 1/10 पी ने दिया और सैक्रिफाइस ऑफ, यहाँ लिख देता हूँ मैं, अच्छा सैक्रिफाइस ऑफ पी और सैक्रिफाइस ऑफ क्यू, ठीक है।
तो क्यू ने सेम टू सेम 1/6 का कितना दिया, 2/5 दिया। अब पता चल रहा है हमको कि ये ऐसे दिया है 1/15 दिया इतना। पी ने कितना दिया, 1/10 दिया। क्यू ने कितना दिया, 1/15 दिया। आपको क्या पता करना पड़ता है, आपको दो ही चीज पता करना पड़ता है, कितना था और कितना दे दिया। ठीक है, इतना था इतना दे दिया, इतना था इतना दे दिया, कितना बचा, कोई नहीं आश्चर्य है। तो कितना बचा भाइयों, देखना, इतना था इतना दे दिया, इसके पास इतना था इतना दे दिया। अब बात अगर हम आर की करें तो न दिया न लिया, तो आर के पास इतना था और इतना ही रहेगा। ठीक है, और एस के पास नहीं था लेकिन उसको 1/6 ऐसे 1/6 के चक्कर में नहीं दोनों के कम जाएंगे पी और क्यू के। तो हमको निकालना पड़ेगा न्यू रेशियो, न्यू शेयर ऑफ पी। तो पी का पहले से 3/6 था देखना, और पी ने दिया कितना, 1/10। ऐसे हम लेंगे है ना, 30 होगा, 6 5 30 और 5 या 15, 10 या 30 3, 12/30 पी का हो गया। अब इसका बात कर लें क्यू का। हाँ, क्यू के पास 2/6 था। अब भैया क्यू ने कितना दिया, अरे भाई कहाँ गया, हाँ ये रहा 1/15। ऐसे हम इसका भी 30 हो जाएगा, यहाँ लिख दे रहा हूँ। और हाँ 6 5 30, 5 दूना 10, 15 दूना 30, 2 1 2, 8/30 ये। ठीक है, अगर मैं आर की बात कर लूँ तो न्यू रेशियो ऑफ आर जितना था उतने रहेगा 1/6, और न्यू रेशियो ऑफ एस 1/6। ठीक है, कैलकुलेशन पी और क्यू का ही करना है। क्यों करना है, क्योंकि उन्होंने नहीं दिया है और इन्होंने न दिया न लिया, और इनके पास कुछ नहीं था। अब सीधे 1/6। ठीक है, तब सीधे सीधे क्या करेंगे, सबको शामिल करें। पहले आप नोट करें, ठीक है, नहीं दिख रहा होगा तो ये जो एस का मैटर है मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, एस यहाँ पर 1/6। नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि आपको पता ही इन दोनों के शेयर में कोई बदलाव नहीं हुआ। शेयर के बदलाव हुए किसके, पी और क्यू के। पी और पी के इतने और क्यू के इतने। ठीक है, अब न्यू रेशियो बैठाएंगे, न्यू रेशियो ऑफ पी क्यू आर और एस। तो पी का हो गया 12/30, आर का हो, क्यू का हो गया 8/30, आर का हो गया 1/6 और एस का भी हो गया 1/6। ऐसे हम लोग बच्चों 30 होगा, ये 12 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 6 5 30, 5 ऊपर चला जाएगा, 6 5 30, 5 ऊपर, तो 12:8:5:5 ये आपका सॉल्यूशन तो मिल रहा है। वीडियो रिकॉर्डेड में थोड़ी सी समझने में दिक्कत रहती है क्योंकि आप चैटिंग नहीं कर पाते हो। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो सॉल्यूशन मिल रहा है, ये सोचिए। ठीक है, इस सॉल्यूशन को प्रैक्टिस करिए। एक बार फिर मैं समझा देता हूँ कि पी क्यू आर एक फॉर्म में साझेदार थे, न्यू पार्टनर एस को शामिल किया, 1/6 हिस्सा मिल गया, इसको पहले मिल गया, ये न्यू शेयर एस का ऑलरेडी रहेगा। ठीक है, सोचना पी क्यू और आर के बारे में कि उसके पास कितने बचे, और उसका नया शेयर, पी क्यू आर का नया शेयर क्या होगा, जो बचे वो, एस का नया शेयर क्या होगा, जो मिला वो, सिंपल। तो पी के पास पहले से 3/6 हिस्सा था, लेकिन इतना पता है कि पी और क्यू ने 3:2 में दिया। क्यों दिया, कैसे पता चला, क्योंकि आर के बारे में कहा है कि आर नहीं देना चाहता है, तो ये दोनों देगा। पुराने अनुपात को हम त्याग अनुपात मानेंगे, 3:2 को, आर को हटा देंगे यहाँ से, तो 3:2 इसका त्याग अनुपात हो जाएगा। तो ये अनुपात है, हमको निकालना है कि एग्जैक्टली दिया कितना। ये तरीका है, अनुपात का मतलब तरीका होता है। तो 1/6 में 3:2 को तोड़ोगे तो 3/5 2/5 आएगा। तो 1/6 में 3/5 इसने दिया, 1/6 में 2/5 इसने दिया, तो 1/6 का इतना निकालेंगे तो इतना आएगा, क्यू का इतना है। तो अब बदलाव आया पी के शेयर में और क्यू के शेयर में बदलाव आ जाएगा। न्यू रेशियो ऑफ पी का शेयर पहले से इतना था, इतना दे दिया, इतना घटा के इतना निकालिए। उसी तरीके से आर क्यू का किया, आर के बारे में मसला किया। तो आर पहले से 1/6 में था, अभी भी 1/6 में रहेगा। ठीक है, तो आर का सेम टू सेम उतार दिया मैंने, है ना। बदला किसका, पी और एस का बदला, पी और क्यू का बदला। ठीक है, कैसे बदल गया, क्योंकि इन दोनों ने इतना इतना शेयर दिया था, इसीलिए बदल गया। ठीक है, और इन दोनों ने इतना इतना शेयर दिया, तब जाकर एस को शामिल किया। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर आप समझना, क्वेश्चन आप समझना
अपने शेयर में से इसने कुछ हिस्सा दिया, इसने कुछ हिस्सा दिया, दोनों ने देकर एस को शामिल किया। क्यू आर को कोई मतलब नहीं, क्यू आर एकदम न्यूट्रल चल रहा है, ठीक है ना। तो ये आपका हिसाब किताब है, ठीक है। चलिए एलसीएम लेके, जब एलसीएम ले लेंगे तो जो 30 है लास्ट में उसको हटा देंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हम लोग पढ़ेंगे गुडविल के बारे में, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, है ना। जर्नल एंट्री का टॉपिक है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी। सिर्फ एंट्री याद करेंगे, एक आध दो एंट्री याद रखेंगे, आप थ्योरेटिकल पार्ट देख लीजिए, आपको याद भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया, ये रेशियो से संबंधित क्वेश्चन सब खत्म हो गया, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। आप बने रहिए चैनल के साथ और थोड़ा सा प्रमोट करते रहिए। बाय बाय, ठीक है।